मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम की होने जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं जो आईएमए के सेक्रेटरी फिनांस हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस पूरे सिस्टम को आईएमए किस तरीके से देख रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा एक ऐतिहासिक रिवोल्यूशनरी ऐसा काम हो रहा है। एक हिंदी मीडियम में ये पढ़ाने का निश्चित रूप से एक नया तरीका है। इसके लिए बहुत सारे माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होगी, लेकिन हिंदी मीडियम से हमको ये सोचना होगा जो 80% हमारे बच्चे हैं जो नीट यूजी भी हिंदी में देकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अभी क्या है, एक पैरेलल प्रोग्राम है। हमें ये प्रोग्राम भी समझना पड़ेगा कि ये एक पैरेलल प्रोग्राम है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी में मत जवाब दो या अंग्रेजी में मत करो। अगर आप हिंदी में भी पढ़ना लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। और अभी इसीलिए ये शुरुआत एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फर्स्ट ईयर वाली जो हमारे सिलेबस की है मेडिकल की, उसमें ये करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन का दौर है। एक पैरेलल सिस्टम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करना चाह रही है तो मुझे लगता है ये एक वेलकम स्टेप है। हमारे देश में भी हमको भी एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है कि हमारी भाषा में ही हम पढ़ रहे हैं, हमारी भाषा में ही हम जवाब दे रहे हैं। और 80% बच्चे जो नीट यूजी में हो सकता है वो हिंदी मीडियम से निकल के आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो उनको जब आते हैं हिंदी मीडियम से पढ़कर और मेडिकल कॉलेज में सारा कुछ इंग्लिश में, तो कई बार वो लोग अपना पूरा टैलेंट नहीं दिखा पाते। आपको लगता है, विदेशों की अगर बात करें तो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, और इस मामले में हम क्यों पिछड़ गए? मुझे लगता है मैं 50 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। जो हमारा बेसिक कोर्सेज थे 10+2 में थे, तो हिंदी में करने की कोशिश की गई थी 70s में, लेकिन उसके बाद शायद सरकार का मंतव्य नहीं रहा या उसको इस तरह से लिया नहीं गया जिस तरह की अब लिया जा रहा है। नहीं तो ये 50 साल पहले से अगर हम चल रहे होते तो आज भी हम जैसे जर्मनी कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? चाइना कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जापान है कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज मैं देखता हूँ कि एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे जितने भी रिसर्च हो रही हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिसर्च है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक से। ऐसा नहीं है। जापान है, आप उनके रेफरेंसेस ढूंढना है साइंटिफिक रिसर्च, तो जापानीज़ लैंग्वेज में ढूंढ सकते हैं। आप अगर चाइनीज़ का ढूंढना है तो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही ढूंढना पड़ेगा। जर्मन है, फ्रेंच है, तो उनमें डुअल पॉलिसी है, लेकिन वो अपनी जो है मातृभाषा में ही पढ़ा रहे हैं। ये भी है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें धीरे धीरे करना होगा, टाइम लगेगा। एक शुरू में जैसे अभी पैरेलल सिस्टम है, फर्स्ट ईयर में ही अभी शुरू किया गया है और इस पे लगातार काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार का जैसे मैं पढ़ रहा था तो पिछले 8-9 महीने में जाकर और करीब 97 मेडिकल टीचर्स ने जो किताबें हिंदी में जो ट्रांसलेट की हैं या जो बनाई हैं, इतना उसमें मेहनत लगी है, तब जाकर ये कुछ ज़मीन पर आया है। एनएमसी वगैरह क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एनएमसी का तो अभी ये कहता है कि भाई जो मेडिकल एजुकेशन है इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन अब जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी में या वर्निकुलर लैंग्वेज में है, तो ये भी कहूँगा वर्निकुलर लैंग्वेज में करना चाहेगी, तो एनएमसी के उस नियम में चेंज करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। चलिए, तो ये मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन हाँ एक शुरुआत है, और इस शुरुआत को आईएमए के लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बशर्ते कि एक ट्रांजिट पीरियड है, इस पीरियड के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।